और इधर बड़ी खबर नागौर जिले के रोल थाना क्षेत्र के गांव से, जहां युवती की हत्या कर शव खेत में दफनाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कल घर से परिजनों को बिना बताए निकली सुरपालिया निवासी युवती कांता का शव साडोकन गांव के खेत में मिला है, जिसकी जानकारी पर रोल थाना पुलिस में जाब्ता मौके पर पहुंची है। जांच में सामने आया है कि खेत के एक कमरे में कुल्हाड़ी से वार कर युवती की हत्या की जाकर युवती का शव खेत में दफनाने का प्रयास किया गया है। परिजनों के अनुसार मृतका की सगाई साडोकन निवासी सुखवीर से की गई थी, जो कल दोपहर कांता को फ़ोन करके अपने साथ लेकर गया था। युवती परिजनों को बताए बिना ही उसके साथ गई, लेकिन काफ़ी देर तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने पता करने की कोशिश की। काफ़ी देर बाद भी जब युवती का पता नहीं चला तो परिजनों ने सुखवीर को फ़ोन किया, जिसके बाद कहा कि मैंने उसको वापस दोपहर में ही घर छोड़ दिया है, अब नहीं मिल रही तो मामला दर्ज करवाओ। परिजनों ने दिन भर तलाश किया, लेकिन युवती का कोई सुराग नहीं मिला। सुबह युवक के परिजनों को फ़ोन करके युवती के परिजनों ने बुलाया। वहां कमरे में खून के धब्बे और घसीटने के निशान मिले, जिस पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर खेत की खाई से मिट्टी हटवाई, जहां युवती का शव बरामद हुआ, लेकिन परिजनों ने शव बाहर निकालने से मना कर दिया है और युवती के मंगेतर पर हत्या का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी करने के बाद शव उठाने की बात कही है। पुलिस और प्रशासन मौके पर ही मौजूद है। परिजनों से समझाइश की जा रही है, वहीं आरोपी की तलाश में अलग अलग टीमें बनाकर रवाना की गई है। बताइए क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि मेरी भतीजी है जिसका नाम है कांता, और उनका रिश्ता साडोकन में ही धनाराम जी शेंगवा का लड़का सुकीर के साथ में रिश्ता किया हुआ था, शादी नहीं की हुई थी। और कल उन्होंने 12:07 पर बच्ची के पास फ़ोन किया। फ़ोन में क्या किया वो तो पूरा मालूम नहीं है। तो बच्ची ने वो फ़ोन वहीं रख दिया दूसरे बच्चों के पास में, कि आप खेलो और मैं मौसी के घर जाके आती हूँ। तो वो वहाँ से निकल गई। लगभग 2:30 बजे पता किया बच्ची आई नहीं। मौसी के घर पूछा यहाँ आई क्या, नहीं आई। तो उसके बाद में कुछ डाउट हुआ तो फ़ोन को ढूंढा, फ़ोन में किसका फ़ोन है। तो लास्ट कॉल उन्हीं की थी 12:07 पे, जो जिसके साथ रिश्ता किया हुआ था ना, उनका फ़ोन था। तो उस फ़ोन पे फ़ोन किया, उनका फ़ोन स्विच ऑफ, वो लड़की का फ़ोन घर पे ही था। तो 4 बजे हाँ, उसके बाद में बच्चे के घरों यहाँ रिश्तेदार के पास फ़ोन किया। बच्चे की बहन ने फ़ोन उठाया, आपका भाई कहाँ है? क्या भाई तो यहीं है। तो फ़ोन उसका स्विच ऑफ क्यों है? क्या ऊपर पड़ा होगा। तो वो ऐसे बोल दिया। 4 बजे या 4:30 बजे लगे फ़ोन खोला बच्चों ने, हकीकत बता दे क्या बात है। तो बोला मैं तो 12 बजे लेके गया था और 2 बजे वापस छोड़ दी। तो बच्ची घर पे आई नहीं है। तो बोला कि मैं मुकदमा करवा दो, नहीं है ये तो, मैंने तो छोड़ दी 2 बजे, 2 या 2:30 बजे। और फिर हम ढूंढते रहे और यहाँ भी आके गए रात को 1:30 बजे इनके घर पे हमारे रिश्तेदार है ना, तो रिश्ता किया हुआ था धन जी के घर पे। तो बोला हमारे को कुछ मालूम नहीं। तो हमने बोला भाई मालूम हो तो थोड़ा बता देना, हम भी कहीं ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो पूरी रात घूमे नागौर, रेलवे स्टेशन, रोडवे डिपो और गेस्ट हाउस संभाले सारे। तो गेस्ट हाउस पूरे संभाले हूँ, नहीं मिला। सुबह 7 बजे ये रिश्तेदार हमारे, मैं नागौर में रहता हूँ, घर है डे रोड पे तामुला नाडी के पास में। तो ये रिश्तेदार आ गया था सुबह 7 बजे लगभग, घासीराम जी और उनका लड़का तेजाराम। पता चला नहीं चला। तो फिर हम डे रोड नागौर की तरफ आ गए ढूंढने और रोडवे डिपो देखने के लिए। तो फिर हम वहाँ से टोल हरीमा टोल की तरफ चले गए, वहाँ लोकेशन देखें भाई बच्ची गई है वापस आई नहीं आई। तो वहाँ देखते देखते उतने में तेजाराम जो घासीराम का लड़का है, उनका फ़ोन आ गया मेरे पास कि आप गांव आओ। तो क्या गांव क्यों आए, क्या बात है, कुछ पता चला क्या? कुछ डाउट हैं। तो डाउट कहाँ है? क्या हमारे खेत में ही है, कुछ खून के बूंदे बांदी हैं। अच्छा तो कौन है? तो उन्होंने बोला दोनों में कौन है पता नहीं। तो हम खेत में आए तो ये परिवार वाले सारे खेत में ही थे। और वहाँ मडानी में मकान है, वहाँ कुछ खून थे
वहाँ से घसीट के कम से कम 400 कदम यानी आधा किलोमीटर मान लो वहाँ घसीट के लाए। बीच में मीट भी पड़ा था और खून के धब्बे थे। फिर यहाँ पड़ोस का खेत है, ये उस बाजू में गड्ढा है, गड्ढे में डाल के ऊपर मिट्टी डाल दी। ये बात है। आपका नाम? विष्णुदेव सिया सुरपालिया। बच्ची का क्या नाम है? कांता। बच्चे का? बच्चे का नाम सुखवीर सेंगवा। अच्छा, अब आपकी क्या मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग यही है कि आरोपी गिरफ्तार पहले हो, बाद में डेड बॉडी लेंगे। अच्छा, हमारा तो गया हो वैसे ही पहले ये बात। सर एक मिनट। 12:30 बजे सूचना मिली कि एक लड़की की डेड बॉडी 100 गाँव से 1.5 किलोमीटर आगे खेतों में खाई में पड़ी है। उस सूचना पर मैं खुद स्वयं एडिशनल साहब SSO रोड मौके पर पहुंचे। परिजन भी पहुंच गए, जिन्होंने बताया कि सुखवीर के साथ कांता की सगाई की हुई थी, वो इसको लेकर के गया है और ये जो घटना पूरी कारित हुई है ये उसके द्वारा कारित की गई है। तो इस सर क्या कुछ संदेह जताया जा रहा है कि ये अकेला है या इसके साथ में कोई और होने की भी संभावना जताई जा रही है? ये तो मुलजिम सुखवीर आने पर आगे का पता चल जाएगा, असलियत क्या है, पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। सर पुलिस अब इस पूरे मामले में क्या कर रही है सर अभी फिलहाल, क्योंकि बॉडी तो निकलवाने नहीं दे रहे हैं परिजन मांगों पे अड़े हैं कि आरोपियों की गिरफ्तारी। परिजन मुलजिम के लिए अड़े हुए हैं, तो उसके लिए अलग अलग हमने टीमें गठित कर दी है। शीघ्र मुलजिम को दस्तयाब करके गिरफ्तार किया जाएगा। सर परिजनों का आरोप है कि मुलजिम तो अपने घर बैठे हैं और आप गिरफ्तार नहीं करवा रहे हैं। ये आरोप सरासर झूठे हैं, कोई घर पर नहीं है। घर पर भी दबिश दे दी है, तलाशी ले ली है और अलग अलग टीमें गठित की गई है। जो पता चलेगा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साबुत है अंकल, ठीक है, नाम से पड़ी है, कुल्हाड़ी पड़ी है बिंगी और मारत जोड़ेगी। मारत बे नट नहीं रहा डोगन में, तो मारत ना खटाव है। 1% साहब, मैं तो आके वहां का अगला गिरफ्तार करो, पर डेड बॉडी का हाथ कर। ठीक है, कोई डेड बॉडी नहीं है तुमको, जो कुत्ता ने मारी है, मार और लोगों के तम क्यों ना भाई? कुत्ते नहीं इतनी मतलब बेरहमी से मारे को नहीं, कुत्ते ने भी कोई मारा है। तो कहीं करे सुबह रुको, 10 बजे था पड़ को हाल कोई SP कलेक्टर कहीं कर रही है? क्या है प्रशासन है? क्या कर रहे हैं प्रशासन? क्या कर रहा है? गुमराह है, तो घरों में बैठे, अपराधी घरों में बैठे, क्या कर रहा है प्रशासन? कोई जार पूछ जाएगा उन भाई कटे साल टेंगर लेकिन फाटो कहीं है फिर गोल रवा का आगे जाए ले मत हम दम ये प्रशासन को मत बोलियो ये दिन गए कोई दम तो मैं प्रशासन के मुंडा के निवेदन कर दिया ना कि मैं तो आप प्यार प्रेम से बोल रहा हूं कि जब तक गिरफ्तार नहीं होगा हमारे खेत में तब तक ये डेड बॉडी नहीं उठेगी। ये बात तो हम बोल रहे हैं, 2 घंटा से बोल रहे हैं। मैं मारे कराऊं